जिनसी ताल्लुक़ या सेक्स से मुताल्लिक़ कारकर्दगी को अक्सर लोग तादाद यानी नंबरों और दौरानिये यानी टाइम से जांचते हैं। गोया एक शख्स एक दिन या एक हफ्ते में कितनी मरतबा और कितनी देर तक अपने पार्टनर के साथ जिनसी मिलाप कर सकता है। तो क्या सेक्स के मैदान में परफॉर्मेंस नापने का ये तरीका दुरुस्त है? क्या तादाद और दौरानिया अच्छी सेक्स लाइफ का पैमाना हो सकता है? BBC न्यूज़ के राफील अबू शाइबे की तहरीर पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। आपने अभी जो सवाल सुने उनका जवाब तो ना है। तो फिर क्या है अच्छा सेक्स और क्या है अच्छी सेक्स लाइफ? अच्छा सेक्स वही होता है जिससे दोनों पार्टनरों को खुशी और मज़ा मिले। माफ़ कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है जिनसी मामलात और ख्वाहिशात पर 2 किताबों की मुसन्निफ़ा और माहिर जिनसियात डॉक्टर एमिली नागोस्की का। BBC मोंडो से बात करते हुए उनका कहना था कि सैकड़ों जोड़ों से उनकी कहानियां सुनने के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा अजीब ये बात लगती है कि लोग सेक्स से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दूसरों की नकल करते हैं। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि खुद उनकी जिनसी इश्तिहा किस चीज़ से भड़कती है और किस चीज़ में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। डॉक्टर एमिली का कहना है कि ऐसे लोग जिनसी मुबाशरत को एक काम समझते हैं जिसे ख़ास तरह से करना होता है। उनके नज़दीक अगर आप एक ख़ास शख्स के लिए जिनसी रग़बत महसूस नहीं करते या ऐसे शख्स के साथ सेक्स करते हुए आपकी जिनसी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं, बल्कि ये ऐन मुमकिन है कि उस शख्स के साथ जिनसी मुजामयत यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको पसंद ही ना हो। माजी के मुकाबले में लोगों में जिनसी मिलाप की कमी के बारे में डॉक्टर एमिली का कहना था कि उनके पास मौजूद डेटा जाहिर करता है कि वक्त के साथ लोगों में सेक्स का रुझान कम हो रहा है। तहम उनका कहना था कि एक हफ्ते में कितनी बार सेक्स किया जाता है, इससे सेक्स लाइफ अच्छी या बुरी होने का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो कहती हैं कि एक ऐसे जोड़े के बारे में सोचें जो सेक्स तो अक्सर करता है, लेकिन दोनों पार्टनरों में से कोई एक लुत्फ़ नहीं उठा रहा होता। क्या आप ऐसे सेक्स को तरजीह देंगे या फिर ऐसे सेक्स को जो कभी कभार ही अंजाम दिया जाए लेकिन दोनों अफराद उसका लुत्फ़ उठाते हों? डॉक्टर एमिली का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे सेक्स को ही तरजीह दी जाती है जिसका मज़ा दोनों अफराद ले रहे हों, और यही सेक्स परफॉर्मेंस नापने का दुरुस्त पैमाना है। उनके मुताबिक एक हफ्ते में कितनी बार सेक्स किया गया, इस बात को गिनना आसान है, लेकिन आप उसका कितना लुत्फ़ उठाते हैं ये जानना थोड़ा पेचीदा अमल है। डॉक्टर एमिली का कहना है कि माशरे में कुछ ऐसे तसव्वुरात भी जड़ पकड़ गए हैं कि एक मखसूस वक्त में सेक्स कितनी बार किया जाना चाहिए और कितनी मरतबा इंजाल यानी ऑर्गेज़म होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे जोड़े को जानती हैं जिसने कहीं पढ़कर ये तय कर लिया था कि उन्हें हफ्ते में इतनी बार तो जिनसी मुबाशरत करनी ही करनी है, मगर मसला ये था कि औरत इस जिनसी फेल में अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं बल्कि इसे एक फ़र्ज़ जानकर शरीक होती रही, और जब ऐसा बार बार हुआ तो औरत को लगा कि इस अमल से उसका लुत्फ़ अंदोज़ होना शायद कोई मानी ही नहीं रखता। इस बात ने इस रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो कहती हैं कि इस मिसाल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेक्स की मिक़दार माना नहीं रखती बल्कि जिनसी तस्कीन और इत्मीनान माने रखता है। डॉक्टर एमिली कहती हैं कि उनके तजर्बे के मुताबिक जिन जोड़ों में जिनसी कनेक्शन अच्छा होता है उनमें अक्सर 3 खुसूसियात पाई जाती हैं। पहली ख़ासियत ये कि वो एक दूसरे को वाकई बहुत चाहते हैं और एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त देते हैं, इसी सबब उनके दरमियान सेक्स भी बहुत अच्छा होता है। दूसरी ख़ासियत ये कि वो सेक्स को दूसरी चीज़ों पर फ़ौक़ियत देते हैं और जानते हैं कि उनके ताल्लुक़ की बुनियाद ही सेक्स है। डॉक्टर एमिली के मुताबिक जब वो सेक्स नहीं कर रहे होते या कम कर रहे होते हैं तब भी वो सेक्स की अहमियत को तस्लीम कर रहे होते हैं और एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरी ख़ासियत ये कि ऐसे जोड़े सेक्स के दौरान कल्चरल, ख़ानदानी या मजहबी रिवायात को रुकावट नहीं बनने देते।
डॉक्टर एमिली कहती हैं कि अक्सर लोग सेक्स पर बात करने से इसलिए घबराते हैं कि कहीं उनकी किसी बात से उनके पार्टनर के जज्बात मजरू ना हो जाएं। मगर उनके मुताबिक इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए दोनों को ये मानकर चलने की ज़रूरत है कि इन बातों का मकसद अपनी सेक्स लाइफ में बेहतरी लाना है, और ये समझना चाहिए कि पार्टनर का ख्याल रखने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ऐसी गुफ्तगू ज़रूरी है। वो कहती हैं कि अगर किसी जोड़े को सेक्स के दौरान मसाइल का सामना है तो सेक्स थेरापी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे सेशंस में थेरापिस्ट इन मामलात पर गुफ्तगू करना सिखा रहा होता है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। जब आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो आपके अंदर डर ख़त्म होता है और आप सेक्स पर बात करने को बुरा समझना बंद कर देते हैं। डॉक्टर एमिली कहती हैं कि जिस्मानी ख्वाहिशों का दिमाग से भी गहरा ताल्लुक होता है। मसलन एक औरत को बच्चा जनते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाना पड़ी, मगर बच्चा जनने के कुछ अरसे के बाद उसे जिस्मानी दर्द और ज़चगी के दूसरे मसाइल से मुकम्मल निजात मिल गई हो। लेकिन जैसे ही वो अपनी सेक्स लाइफ फिर से शुरू करने का सोचे तो दिमाग में ज़चगी की तकलीफ़ ताज़ा हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात दर्द जिस्म से ज़्यादा दिमाग को मुतासिर करता है और दिमाग बदन को गुज़री अज़ियत का एहसास दिलाकर जिस्म में उभरने वाली शहवत को दबा देता है। डॉक्टर एमिली के मुताबिक ऐसी हालत में फिजियोथेरापी भी कारआमद साबित होती है। उनका कहना है कि सेक्स किसी के लिए तकलीफ़ दे नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को जिनसी मुजामत के दौरान तकलीफ़ होती हो तो उसे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इन तमाम अवामिल या फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए तर्ज़ ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ लाने से सेक्स लाइफ बेहतर की जा सकती है। डॉक्टर एमिली का कहना था कि उनका वास्ता बहुत से ऐसे जोड़ों से पड़ा है जो थेरापी के लिए आए तो एक बात वाज़े तौर पर सामने आई, वो ये कि दोनों की जिनसी ख्वाहिशात और तवक्कुआत मुख्तलिफ होती थीं। वो मशवरा देती हैं कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि दौरान सेक्स आपको ख़ुद क्या पसंद है, और अपने जिनसी साथी से भी कहें कि वो भी अपने अंदर ज़्यादा लज्जत बख्श एहसासात का खोज लगाए। फिर दोनों एक दूसरे से इन मालूमात का तबादला करें ताकि दोनों को एक दूसरे की जिनसी ज़रूरियात का पूरा इदराक हो जाए, और फिर जिनसी मुबाशरत का मकसद एक दूसरे की इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने की सही हो। डॉक्टर एमिली नागोस्की के नज़दीक गोया अच्छी सेक्स लाइफ वो कहलाएगी जिसमें दोनों ही अपने साथी की खुशनुदी और फरहत को मुकद्दम रखें। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।